हमारे एक मेंबर पूछते हैं, व्हाई आर सो मेनी यंगस्टर्स सकम्बिंग टू हार्ट अटैक्स नाउअडेज। तो बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि आजकल जो इतना हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं खासकर यंग लोगों में, उसके क्या कारण हैं। तो मैं बता दूं, हार्ट अटैक एक मल्टी फैक्टोरियल बीमारी है, यानी कि उसके काफ़ी सारे कारण रहते हैं। अब जबकि हम खासकर यंग लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, यंग से मेरा मतलब है जिनकी उम्र 50 ईयर्स से कम है, उन लोगों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो कुछ खास कारण हैं, कुछ स्पेसिफिक कॉजेस हैं जिसकी वजह से आजकल इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक बढ़ गया है। पहला और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आजकल मेजॉरिटी जो यंगस्टर्स होते हैं रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मैं अपने ओपीडी में आने वाले ही बहुत सारे यंग लड़कों को लड़कियों को पूछता हूँ कि क्या आप डेली बेसिस पे कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। मेजॉरिटी लोगों का आंसर होता है ना। वो कहते हैं कि हम थोड़ा घूमने के लिए जाते हैं या ऑफिस जाते समय पैदल जाते हैं, लेकिन ये जो डेडिकेटेड एक्सरसाइज का टाइम होता है ऐसा कुछ उनके टाइम टेबल में नहीं होता है। इवन दिन भर भी मोस्टली ये लोग ऑफिस काम करते हैं, तो वहाँ चेयर पे बैठे रहने का ही उनको दिन भर काम रहता है। तो इस वजह से ओवरऑल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस, खासकर उनके काम की जगह पे जो वर्क प्रेशर होता है, जो उनको डेडलाइंस दी जाती है, जो बॉस का प्रेशर होता है, जो कलीग्स का प्रेशर होता है, ये पूरा जो वर्क स्ट्रेस है वो एक एडिशनल पॉइंट है। तीसरा, स्मोकिंग। स्मोकिंग आजकल के यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। हर एक चीज़ में वो स्मोकिंग का कारण ढूंढ लेते हैं। टेंशन आ रहा है तो स्मोकिंग करेंगे, खुशियाँ हो रही है तो सेलिब्रेट करने के लिए स्मोकिंग करेंगे, दोस्त मिल गए तो स्मोकिंग करेंगे, नहीं मिले तो स्मोक करेंगे। तो बहुत सारे कारण ढूंढ लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग बढ़ गया है। इसके अलावा ईटिंग हैबिट्स भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फास्ट फूड काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ऑलमोस्ट कुछ लोगों को तो मैंने देखा ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कुछ तो फास्ट फूड खाते रहते हैं वो लोग। यूजुअली उनके ऑफिस के लंच के टाइम या जो शाम को जो 3-4 बजे का उनका स्नैक्स वाला टाइम रहता है, उस टाइम पे कुछ ना कुछ काफ़ी अनहेल्दी खाते रहते हैं। थोड़ा बहुत खाना ठीक है, लेकिन एकदम रेगुलर बेसिस पे खाना ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा लैक ऑफ स्लीप, बहुत देर रात तक काम करते रहते हैं या देर रात तक पार्टीज या एंजॉयमेंट करते रहते हैं। देखिए, फंक्शन में जाना, एंजॉयमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शरीर को भी एक एडिक्वेट रेस्ट और रिकवरी मिलनी चाहिए, अदरवाइज सारे प्रॉब्लम खड़े होते हैं। और फाइनली, बहुत सारे यंग लोगों में मैंने देखा है कि जब भी उनको कुछ हार्ट से रिलेटेड रिस्क फैक्टर डायग्नोस होते हैं, जैसे अगर उनको डायबिटीज़ या शुगर डायग्नोस हुआ है, तो वो एक्सेप्ट ही करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं कि उनको अब लॉन्ग टर्म कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, और इस तरह से वो उन रिस्क फैक्टर्स का इलाज नहीं करते तो उनका हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ओवरऑल आजकल यंगस्टर्स में हार्ट अटैक के जो रिस्क है काफ़ी बढ़ गया है।